मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा वासियों के लिए राहत भरी खबर, कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। कोरोना के 10 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। खड़ंजा निर्माण को लेकर गांव में हुआ जमकर विवाद। विधायक निधि से खड़ंजे का चल रहा था निर्माण कार्य। गांव के ही दबंगों ने निर्माण कार्य में डाली बाधा। विरोध करने पर ग्रामीणों पर बरसा ईंट पत्थर। टोकी क्षेत्र के कवीश चौकीदार बिरहनी का मामला। आगरा को मिली एक और बड़ी उपलब्धि। इंजीनियर उमेश शर्मा बने पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग भारती पर्यावरण प्रकोष्ठ के भी हैं चेयरमैन इंजीनियर उमेश शर्मा। सेंट्रल पार्क से डोमंडी जोन कार्यालय तक बनेगी आदर्श रोड। पार्क व सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में महापौर ने की घोषणा। कारगिल शहीद की स्मृति में भी सेक्टर 5 में बनेगी सड़क। दबंगों ने दुकान में घुसकर की मालिक तथा स्टाफ के साथ मारपीट। मारपीट का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। फिरोजाबाद थाना लाइन पर क्षेत्र के रामनगर स्टेट बैंक के पास का मामला। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की चेयरमैन रही दरवेश यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने केंद्रीय कार्यालय पर दीप प्रज्वलित किया। बांके बिहारी की नगरी में तय होगी चुनावी रणनीति। 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी रणनीति। प्रदेश के भाजपा सह संगठन मंत्री करमवीर सिंह जी पहुंचे वृंदावन। गोवर्धन राधाकुंड में शिष्यों को झूठा प्रसाद पिलाने वाले बाबा का वीडियो वायरल। कोरोना संक्रमण के बीच भक्तों को भारी न पड़ जाए आस्था। शमशाबाद आगरा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। ओवरटेक कर रहा बाइक सवार आया कैंटर की चपेट में। युवक गंभीर रूप से घायल। थाना ताजगंज क्षेत्र के दिगनेर गांव के पास का मामला। परिजनों ने लगाया फिरोजाबाद के जिला अस्पतालों के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। इलाज के लिए लाई गई महिला को उपचार न मिलने की वजह से महिला की हुई मौत। डौकी क्षेत्र के कवीश की ताल बिरहनी में खड़ंजा निर्माण को लेकर गांव के ही दबंगों ने कार्य का विरोध करते हुए ग्रामीणों पर जमकर पथराव किया। दबंगों द्वारा पथराव करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, तो वहीं ग्रामीणों द्वारा दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी व कार्यवाही की मांग उठाई। हम लोग अभी करीब जो है 1-1.5 घंटे पहले करीब समथिंग टाइमिंग 2:30 का करीब समथिंग टाइमिंग थी। हम लोग कवरेज पर गए थे। ताल बिरहनी थाना डौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कवरेज पुलिस चौकी के नजदीक थी, तो वहाँ हम लोग जो है कवरेज के लिए गए हुए थे। वहाँ एक सरकारी ग्राम पंचायत जो है विधायक निधि से कार्य चल रहा था खरंजे नालियों का।
तो हम लोग दोनों पक्षों को बराबर पूछने की जो है कोशिश कर रहे थे। इतने में जो विपक्ष दूसरी पार्टी ने आकर के ऊपर छत से ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, पथराव कर दिया, और जिससे कि हम लोग करीब 4-5 लोग पत्रकार थे, तो हम सब लोगों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। और बाकी हम लोगों के चोटें भी आई है, जो कि हम लोगों के पत्थर मारे गए हैं। और जो पार्टी का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, बाकी वो अज्ञात में है, बाकी पहचान सकता हूँ। ताल बिलहनी ग्राम पंचायत, वो करीब होंगे 20 लोग। आवास विकास कॉलोनी वार्ड 75 के सेक्टर 6F में सड़क के मरम्मत कार्य व पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास शनिवार को महापौर नवीन जैन ने किया। इस अवसर पर दीनदयाल मंडल अध्यक्ष मनोज बघेल व निवर्तमान मंडल अध्यक्ष अनिरुद्ध भदौरिया सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आवास विकास कॉलोनी वार्ड 75 के सेक्टर 6F में सड़क के मरम्मत कार्य व पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास शनिवार को महापौर नवीन जैन की मौजूदगी में दीनदयाल मंडल अध्यक्ष मनोज बघेल व निवर्तमान मंडल अध्यक्ष अनिरुद्ध भदौरिया ने नारियल फोड़कर किया। कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए महापौर नवीन जैन ने पार्टी के दोनों पदाधिकारियों से शिलान्यास कार्य करवाया। इस दौरान महापौर नवीन जैन ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद शहर में विकास कार्य शुरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम निधि से सेक्टर 6F में पार्क का सौंदर्यीकरण व सड़क का मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान महापौर ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी में लोहा मंडी जोन के कार्यालय से सेंट्रल पार्क तक आदर्श रोड बनाया जाएगा। इसके अलावा करकुंज चौराहा रोड व सेक्टर 4 पुलिस चौकी से सेंट्रल पार्क रोड होते हुए निहाल कॉम्प्लेक्स तक भी मुख्य मार्ग का मरम्मत कार्य कराया जाएगा। महापौर ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 5 में कारगिल शहीद हसन मोहम्मद की स्मृति में भी सड़क का मरम्मत कार्य कराया जाएगा। महापौर ने आगरा महानगर में पौधारोपण पर जोर दिया, लोगों से पौधों व तिरंगा ट्री गार्ड के संरक्षण की अपील की। महापौर ने कहा कि शहर में इस बार जल भराव न हो, इसके लिए नालों की तली झाड़ सफाई कराई जा रही है। वह स्वयं नालों का निरीक्षण कर रहे हैं। किया जा रहा है। आज उसी क्रम में आवास विकास परिषद में डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ के उनके पास उस पार्क का जिसकी देखरेख बहुत लंबे समय से अपेक्षित भी पार्क पड़ा था, उसमें आवश्यकता थी काम कराने की। उसका जीर्णोद्धार का काम भी हम कर रहे हैं और एक सड़क भी है जो टूट गई थी, सड़क खराब थी, गड्ढे युक्त हो गई थी, उसे गड्ढे मुक्त कराने के लिए हॉटमिक्स प्लान से उस सड़क का जीर्णोद्धार कराने का काम भी का शुभारंभ आज हमने किया है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष मनोज बघेल, डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा, अनिरुद्ध भदौरिया और सुषमा जैन जो यहाँ की लोकप्रिय पार्षद हैं, और हमारे श्यामवीर सिंह पार्षद हैं, और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण की मौजूदगी में ये कार्य हमने आज संपन्न किया है। मुझे लगता है कि ये काम पूरा होने के बाद यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। ये काम मेरे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं अपने माननीय महापौर नवीन जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज इसी क्रम में जनता की समस्या को देखते हुए सेक्टर 6 में यहाँ पर पार्क का रंगा पुताई, फुटपाथ और बाउंड्री वॉल का काम किया जाएगा और सड़क का हॉटमिक्स का काम किया जाएगा। मैं अपनी तरफ से क्षेत्रीय जनता की तरफ से माननीय महापौर जी धन्यवाद देती हूँ और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडे जी को धन्यवाद देती हूँ। क्षेत्रीय पार्षद सुषमा जैन ने महापौर को आवास विकास कॉलोनी में नालों की सफाई व उनकी सिल्ट उठने की जानकारी दी। क्षेत्रीय पार्षद सुषमा जैन ने महापौर को आवास विकास कॉलोनी में नालों की सफाई की जानकारी दी। इस दौरान यूपी होम्योपैथी बोर्ड सदस्य डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा, वार्ड 79 के पार्षद श्यामवीर सिंह, मंडल महामंत्री मनीष अग्रवाल, श्रीकांत शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश पालीवाल, व्यापारी नेता मोनू अग्रवाल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की चेयरमैन रही दरवेश यादव की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने केंद्रीय कार्यालय पर चौधरी अजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की चेयरमैन रही दरवेश यादव की दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने केंद्रीय कार्यालय पर मनाई। जनमंच के अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन धारण किया। इस अवसर पर जनमंच अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह एडवोकेट ने दरवेश यादव के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि दरवेश यादव आगरा की रत्न थी। उनके असमय निधन से आगरा को बहुत बड़ी राजनीति क्षति हुई है। वर्तमान में आगरा, अलीगढ़, झांसी मंडल से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में कोई प्रतिनिधि नहीं है। यादव एक निर्भीक, निडर अधिवक्ता नेता थी। उन्होंने चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की कोठी मीना बाजार मैदान में पुलिस फोर्स के सामने काला कोट लहराकर प्रधानमंत्री को दिखाया था, विरोध किया था और वी वांट हाई कोर्ट के नारे लगाए थे। वो बहुत ही मिलनसार, हंसमुख थी, सभी अधिवक्ताओं से बड़ी सरलता से मिलती थी। दरवेश यादव ने जनमंच की बहुत मदद की और वह जनमंच की संस्थापक सदस्य थी। दी गई आज ही के दिन काल के क्रूर हाथों ने कुमारी दरवेश यादव को हमारे बीच से उन्हें उठा लिया था। कुमारी दरवेश यादव का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही महान था, बड़ी सरल स्वभाव और सरल महिला थी। अधिवक्ता के बीच में बड़ी सहजता से सबसे मिलती थी और सबसे मिलकर के उनकी बात को उठाती थी। चाहे वो पुराने हाई कोर्ट बेंच का मसला रहा हो, उस हाई कोर्ट बेंच के मसले में भी जो अच्छे से अच्छे धुरंधर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए वो कुमारी दरवेश यादव ने करके दिखाया। और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जनमंच आज ये पुनर्मान करता है कुमारी दरवेश यादव की प्रतिमा सिविल कोर्ट परिसर आगरा में स्थापित हो। गेट नंबर 2 का नाम दरवेश द्वार रखा जाए। ये 2 मांगे का जो प्रस्ताव है उसका जनमंच ने आज प्रस्ताव पारित किया है और इसे लेकर के अब आगे बढ़ेंगे। जब तक उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि कुमारी दरवेश यादव हमें छोड़ करके इस सिविल कोर्ट परिसर में ही गई थी, इसलिए सिविल कोर्ट परिसर में उनकी प्रतिमा लगना ही उनके लिए श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगा। इस अवसर पर जनमंच ने मांग की कि दरवेश यादव की प्रतिमा सिविल कोर्ट परिसर आगरा में लगाई जाए और गेट नंबर 2 का नाम कुमारी दरवेश यादव द्वार रखा जाए। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी लोगों ने समर्थन किया और कहा जनमंच दोनों मांगों के लिए संघर्ष करेगा। श्रद्धांजलि सभा अध्यक्षता चौधरी अजय सिंह, एडवोकेट अध्यक्ष जनमंच ने की और संचालक भारत सिंह ने किया। इस अवसर पर सभा में करतार सिंह भारती, सुरेंद्र लखन, जितेंद्र अरुण पचौरी, चौहान, गिरिराज रावत, टीपी सिंह, दीपक शर्मा आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। आगरा के थाना शाहगंज के जगने रोड स्थित राधे वाली गली में पड़ोस के ही रहने वाले आरोपियों ने पहले तो नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गए और फिर धोखे से उसके साथ जबरन निकाह कर लिया। मामला विगत 16 जून माह का है। शकील की नाबालिग पुत्री को पड़ोस के ही रहने वाले हैदर और उसके अन्य साथी 16 जून को ले गए थे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित की पुत्री को गुमराह कर पहले चुपचाप से पीड़ित को बगैर जानकारी के नामनेर स्थित मस्जिद में निकाह कर लिया। फिर लगभग 5 महीने बाद आरोपी पीड़ित की पुत्री को भगाकर ले गए। पीड़ित को जब जानकारी हुई तो पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाना एतमादपुर में मुकदमा दर्ज करा दिया। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने नाबालिग को आरोपियों से बरामद कर लिया। नाबालिग के न्यायालय में पेशी के बाद पीड़िता को न्यायालय ने नाबालिग के घर वालों को सुपुर्द कर दिया। घटना सर ये हुई कि हमें पता लगा था कि 6-7 महीने पहले मेरी लड़की का निकाह करा दिया इन लोगों ने और निकाह कराने के बाद में 4-5 थाने में आए थे। आपने शादी की? हाँ। कहाँ पर की थी शादी? मैंने इधर ही की थी। अच्छा, कितने दिन पहले की थी? बस कोर्ट मैरिज किया और कुछ नहीं किया। कितने दिन पहले? जाने से कितने दिन पहले किया था? 6-7 महीने हुए। अच्छा, पहले आपने कोर्ट मैरिज किया, फिर 6-7 महीने तक घर पर रही, उसके बाद में गए हैं? हाँ। तो आप अपनी मर्जी से गई थी या वो कोई ले गया था? नहीं, अपनी मर्जी से गई थी, कोई नहीं लेकर। कोई लेकर नहीं गया। नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और गुपचुप निकाह करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी हैदर को जेल भेज दिया। मगर जब आरोपियों के परिजन पीड़िता को मुकदमा वापस ले और लड़की को उन्हें सौंपने का दबाव डाल रहे हैं, मुकदमा वापस नहीं लेने की दशा में पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और लड़की को जबरन उठाकर ले जाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से अपनी बेटी को बचाने और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। पंचायत उपचुनाव के लिए आगरा मंडल में शनिवार सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। आगरा जिले में कुल 160 रिक्त पदों के लिए मतदान हुआ। इसमें 156 ग्राम पंचायत सदस्य, 3 प्रधान व 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले गए। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आगरा मंडल में गर्मी के कारण सुबह व शाम को मतदान केंद्र पर भीड़ देखी गई और दोपहर को मतदान कम रहा। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इसी दौरान मुख्य विकास अधिकारी ए मणिक नंदन और एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे द्वारा बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।
तो वहीं सीडीओ के अनुसार मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान प्रक्रिया को संपूर्ण कराया गया। 14 जून को मतगणना के परिणाम घोषित किए जाएंगे। आज हो रहे हैं उपचुनाव के तहत किया है रिक्त स्थानों पे आज पंचायत चुनाव का आज 12 तारीख और 14 तारीख को इलेक्शन जो है वो कराया जाना है। जैसे कि प्रबंध पिछले 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के दिन रहा है, सिमिलर जो है वो उचित तरीके का प्रबंध जो है वो आज 12 तारीख और 14 तारीख को भी लगाया जाएगा। सभी अधिकारी जो है वो फील्ड में है, भ्रमणशील है और जितने भी बूथ है, जितने भी सेंटर्स है उसको एसपी सिटी के अनुसार मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया गया। 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बांके बिहारी की नगरी में तय होगी चुनावी रणनीति। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं संजीव चौरसिया, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल सहित प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी व ब्रज क्षेत्र के सह संगठन मंत्री करमवीर सिंह सहित तमाम पदाधिकारी करेंगे मंथन। पार्टी की नीतियों रीतियों पर मंथन होगा, आगामी आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा होगी और पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। और मैं समझती हूं कि आज से मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूं सारे कार्यकर्ताओं का, जिनकी मेहनत से, जिनकी लगन से ये कार्यक्रम आज यहां पर हो पा रहा है और इसका संदेश पूरे ब्रज में जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा और आगामी समय में सरकार बनाने के लिए हमारा मील का पत्थर साबित होगा। आगामी इसमें कौन कौन दिग्गज नेता लोग होंगे मौजूद? आज पूरे ब्रज से आए हुए तमाम दिग्गज नेता मौजूद होंगे, हमारे सारे जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद होंगे, सारे जिलों के प्रभारी मौजूद होंगे, पूरे ब्रज क्षेत्र की कार्यकारिणी यहाँ मौजूद होगी और वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी यहाँ उपस्थित होंगे। उनका मार्गदर्शन आज प्रत्येक कार्यकर्ता को मिलेगा और ऊर्जा का संचार करेगा। भोजन की आवश्यकता आपने देखा पूरी मीडिया ने कि उन्होंने पूरे जन जन तक जाकर कोरोना महामारी के दोनों वेव में जाकर काम किया और उस दरमियान मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में हजारों कार्यकर्ता हमारे बलिदान हुए और लेकिन हमारा कार्यकर्ता कभी भी बलिदान से पीछे नहीं हटता है, चाहे वो कैसी भी विपत्ति रही हो, क्योंकि हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों विचारों पर काम करते हैं, जो कि जिनका सिद्धांत हमेशा ये था कि जब भी मानवता पर संकट आए, व्यक्ति पर संकट आए, तो हमारे जो हम मूल रूप से संघ के स्वयंसेवक हैं, हम हमेशा जन जन की सेवा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। बैठक में कितने लोग उपस्थित रहेंगे? लोग बैठक में उपस्थिति की जो हमारे पास सूची आई है वो 66 लोगों की आई है। 66 लोग इसमें अपेक्षित हैं। सत्र एक ही है। कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? 11 बजे से लगभग 2-2:30 बजे तक का सत्र रहेगा। वक्त तो चल रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉप्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉप्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल पर लगा है लापरवाही का आरोप। इलाज के लिए लाई गई महिला को उपचार न मिलने की वजह से महिला की हुई मौत। परिजनों ने लगाया जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। महिला को उपचार न देने की वजह से महिला की मौत पर परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाए।
आपको बता दें, फिरोजाबाद जिला अस्पताल पर पहले भी डॉक्टरों की लापरवाही के कई आरोप लगे हैं, जहां डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीजों की मौत हो चुकी है। पूरा मामला फिरोजाबाद थाना लाइन पार के आजाद नगर का है, जहां इलाज के लिए लाई गई महिला को उपचार न देने की वजह से महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों पर इलाज न करने की वजह से महिला की मौत हुई है। मैं अपनी सिस्टर को सुबह मॉर्निंग में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में लेके आया, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो उन्होंने रेफर कर दिया 4 नंबर वार्ड के लिए। तो 4 नंबर वार्ड में बोल रहे थे भैया अगर बेड नहीं खाली है, मेरे पास मरीज पूरे हैं। तो मैं बेड चेक करने गया, 4 बेड खाली थे। तो मैंने विधायक जी से फोन लगाकर कहा, मैंने विधायक जी ने वहाँ पर डॉक्टर साहब से बात की। उन्होंने ये कहा कि मरीज की तबीयत ज़्यादा खराब है, मैं मानसिक विभाग रोग में भेज रहा हूँ। मैं मानसिक विभाग रोग में लेकर आ गया तो वहाँ पर उन्होंने एक बोतल लगा दी है और सुबह से मैं कई बार कह रहा हूँ भाई मेरा मरीज ज़्यादा हालत में है, देखो उसको। तो डॉक्टर लोग कहते हैं अरे एकदम थोड़ी नहीं, हम कुछ कर देंगे। हमने नहीं कर दोगे फिर भी तो आप कोई दवा या कोई सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से। वहीं मृतका के पति ने लिखित में सीएमएस आलोक शर्मा से भी शिकायत की। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बाहर की लिखित दवा मंगाई, वहीं सीएमएस आलोक शर्मा से शिकायत की गई। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आगरा रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक बाइक सवार युवक कैंटर की चपेट में आ गया। कैंटर की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दे दी गई। शमशाबाद की तरफ से एक युवक अपनी बाइक से आगरा किसी काम से जा रहा था, तभी थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित दिगनेर गांव पर कैंटर गाड़ी को ओवरटेक करते समय बाइक सवार युवक कैंटर की चपेट में आ गया। कैंटर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसा देख घटनास्थल पर बड़ी संख्या में राहगीर एकत्रित हो गए और घटना की जानकारी इलाकाई पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल युवक को उपचार के लिए आगरा निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। हॉस्पिटल में युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए दुकान में घुसकर मालिक तथा स्टाफ के साथ मारपीट की, तो वहीं घटना का पूरा वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें पूरा मामला यूपी के फिरोजाबाद थाना लाइन पार क्षेत्र के रामनगर स्टेट बैंक के पास का है, जहां दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए फोटो स्टूडियो की दुकान में घुसकर घटना को अंजाम दिया। दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए दुकान के अंदर घुसकर मालिक तथा स्टाफ के साथ मारपीट की और पीड़ितों को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, तो वहीं खुलेआम दबंगई करते दिख रहे आरोपी बेखौफ घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें पुलिस का कोई भय नहीं। जानकारी के लिए थाना अध्यक्ष से संपर्क किया गया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों पर कार्यवाही करने की बजाय पीड़ित को ही थाने में बंद कर दिया। आज की घटना ये है, आज सुबह निकल गया मैं 8 बजे अपनी ससुराल, जिसके प्रति मैं लौटा 2 से 2:30 बजे के बीच में। ये घटना है लगभग 1 बजे से 1:06 की। दुकान पे हमारे कन्हैया ठाकुर साहब आए, उन्होंने मेरे भाई के साथ बेअदबी की बातें की और हाथापाई की और उसका सबूत इस वीडियो के साथ है। आप वीडियो वाली जो करेंगे उसके साथ है, आप देखें उसको। उसके बाद कभी मैंने कुछ नहीं कहा। किस चीज की दुकान है आपकी? मेरी फोटोग्राफी की दुकान है। किस जगह पे? रामनगर भारतीय स्टेट बैंक के नीचे। कितने लोग थे जो मारपीट करने वाले थे? 2 या 3 लोग थे। 3 लोग थे? हाँ, उसमें से केवल 2 ही लोग हुए। तो अब यहाँ थाने खड़े हैं। वहीं जब मामला एसएसपी फिरोजाबाद अशोक कुमार के संज्ञान में आने के बाद दुकान में घुसकर पीटने वाले व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की। बता दें एसएसपी फिरोजाबाद की मुहिम है कि जनपद में कोई भी व्यक्ति गलत जेल नहीं जाएगा, तो वहीं एसएसपी ने दुकान में घुसकर पीटने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बाइक फिसलने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक पर बैठा दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल साथी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मामला फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एटा रोड स्थित मोहन्नीपुर का है, जहां बाइक फिसलने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं उसका साथी घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं गंभीर घायल साथी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी 2 लोगों को पुलिस लेकर आई थी और उसमें एक पेशेंट ब्रॉड डेड पाया गया है, एक को हमने एग्जामिन किया, उनका इलाज किया। उसको चेस्ट में सीवियर इंजरी है आगे की तरफ, उनको हमने ट्रीटमेंट दे करके जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया। नहीं, क्या लग रहा है कैसे मौत हुई है? कुछ अब पुलिस वाले तो एक्सीडेंटल केस कुछ बता रहे थे, अब ज़्यादा हमें जानकारी नहीं। बता दें, पिंटू उम्र करीब 25 वर्ष, पुत्र मुंशीलाल निवासी टापा कला फिरोजाबाद अपने दोस्त अरविंद कुमार पुत्र गरीबदास के साथ मोटरसाइकिल से जसराना क्षेत्र में गए थे। वहीं वहां से लौटते समय तभी उनकी मोटरसाइकिल मोहनीपुर के समीप पहुंची ही थी कि अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही देर बाद वहां से निकल रहे राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस घायलों को लेकर चिड़त संयुक्त चिकित्सालय लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने पिंटू को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया। वहीं गंभीर घायल को फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन रोते बिलखते हुए अस्पताल के लिए रवाना हो गए। गोवर्धन में राधाकुंड में एक बाबा का वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। बाबा अपने शिष्यों को मुंह से लगाई खिचड़ी का प्रसाद बांट रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच ऐसी लापरवाही भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि श्रीधाम राधाकुंड में बाबा प्राण कृष्ण दास महाराज, जो कि श्रीधाम राधाकुंड में बेड़ा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, राधाकुंड के साथ साथ देश भर में उनके हजारों शिष्य बताए गए हैं। बाबा के शिष्य केवल बाबा की सेवा और उनके आदेश अनुसार कार्य करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। बाबा प्राण कृष्ण दास अपने शिष्यों को अपने मुंह से लगाकर खिचड़ी प्रसाद शिष्य को वितरण किए जाने वाले खिचड़ी में मिलाते हुए देखे जा रहे हैं। बताते हैं कि यह परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। बाबा प्राण कृष्ण दास द्वारा जो प्रसाद शिष्यों में बांटा जाता है, उससे पहले बाबा द्वारा झूठा कर प्रसाद में मिलाने के बाद प्रसाद शिष्यों के बीच वितरण किया जाता है। राधाकुंड में बाबा प्राण कृष्ण दास के शिष्य बाबा के साथ हरि नाम संकीर्तन और बाबा के आश्रम में बनाया गया प्रसाद ग्रहण कर भक्तों के बीच वितरण करते हैं। बाबा प्राण कृष्ण दास के शिष्यों से बात करने पर उन्होंने बताया, बाबा उनकी आस्था एवं राधा रानी की भक्ति प्राप्त कराने की दिशा में ले जाते हैं। बाबा प्राण कृष्णदास को वे ईश्वर के समान सम्मान देते हैं। बाबा प्राण कृष्णदास उनके गुरु हैं। इनकी सेवा और सम्मान करना उनका उद्देश्य है। बाबा की साधना से सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और उनकी प्रेरणा से ही हम धर्म का प्रचार करने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। बाबा प्राण कृष्णदास के आश्रम में रहने वाले शिष्य सभी समुदाय के हैं। फिरोजाबाद में वाहन चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग के सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध असलाहों सहित चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। एसएसपी फिरोजाबाद ने प्रेस वार्ता कर किया घटना का खुलासा। बता दें, फिरोजाबाद में लगातार वाहन चोरी की छोटी बड़ी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं फिरोजाबाद एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई है कि वाहन चोरी करने वाला गैंग का सरगना अपने साथियों के साथ बुलेट मोटरसाइकिल असन चौराहे की तरफ से आने वाला है। अगर जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है। वहीं मुखबिर की सूचना मिलते ही पचोकरा पुलिस व सर्विलांस टीम ने अपनी संयुक्त कार्रवाई कर वाहन चोरी करने वाले अंतर जनपदीय सरगना सहित 3 अभियुक्तों को 2 अदद तमंचा कारतूस के साथ चोरी की 9 मोटरसाइकिल व 2 उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की 2 पहिया वाहन भी बरामद किए। एसएसपी फिरोजाबाद ने बताया कि यह गैंग उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी लगातार छोटी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा था, जो गाड़ी चोरी कर 10 से 15 हजार में बेचकर कमाते थे। छोटी छोटी घटनाओं में मैं बार बार कहता हूँ, उनका वर्कआउट होना बहुत जरूरी है। तो इस दिशा में स्कूल में बड़ा अच्छा करती है और इसमें कोई लग्जरी गाड़ियाँ बड़ी भी उन्होंने चोरी करी हैं और ठिकाने लगाए हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। गाड़ी का मिलना, कनेक्ट होना, इंजन नंबर 30 नंबर मिलना, कई जगह बिकी रहती है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कई दिक्कतें हैं। तो उस तरह से कुछ गाड़ियाँ अभी हमें लग्जरी बड़े वाहन बरामद होने की। सर, इसमें कितना बड़ा रैकेट है? ये कितने लोग? ये देखो, रैकेट आपको जयपुर, आगरा, कानपुर यहाँ से मिला के है, तो आप इसे अंतर प्रांतीय तो कह सकते। अब इसको हम गैंग रजिस्टर कराएंगे। अभी कुछ उनके मेंबर मिले हैं, उन्हें भी रहेंगे। ये गैंग कराएंगे रजिस्टर, तो गाड़ियों
अब आगे गाड़ियां तो लौटना जब कम हो जाएंगी तब लगेगा हाँ सब सही कर। सर पूछताछ में कितने दिन से काम करते थे मोटरसाइकिल चोरियों का? ये पिछले कम से कम इन्होंने जो बताया है कि 2-2.5 साल से तो करीब। वहीं ये लोग अधिकतर महंगी व नए पहिया वाहनों को ही निशाना बनाते हैं और गाड़ियों के लॉक ट्रैक करने हेतु मास्टर चाबी भी रखते थे। सभी आरोपियों के खिलाफ थाना पचहोकरा में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा वासियों के लिए राहत भरी खबर। कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। कोरोना के 10 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। खड़ंजा निर्माण को लेकर गांव में हुआ जमकर विवाद। विधायक निधि से खड़ंजे का चल रहा था निर्माण कार्य। गांव के ही दबंगों ने निर्माण कार्य में डाली बाधा। विरोध करने पर ग्रामीणों पर बरसा ईंट पत्थर। टोकी क्षेत्र के कबीर चौकीदार बिरहनी का मामला। आगरा को मिली एक और बड़ी उपलब्धि। इंजीनियर उमेश शर्मा बने पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग भारती पर्यावरण प्रकोष्ठ के भी हैं चेयरमैन इंजीनियर उमेश शर्मा। सेंट्रल पार्क से डोमंडी जोन कार्यालय तक बनेगी आदर्श रोड। पार्क व सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में महापौर ने की घोषणा। कारगिल शहीद की स्मृति में भी सेक्टर 5 में बनेगी सड़क। दबंगों ने दुकान में घुसकर की मालिक तथा स्टाफ के साथ मारपीट। मारपीट का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। फिरोजाबाद थाना लाइनबाड़ क्षेत्र के रामनगर स्टेट बैंक के पास का मामला। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की चेयरमैन रही दरवेश यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने केंद्रीय कार्यालय पर दीप प्रज्वलित किया। बांके बिहारी की नगरी में तय होगी चुनावी रणनीति। 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी रणनीति। प्रदेश के भाजपा सह संगठन मंत्री करमवीर सिंह जी पहुंचे वृंदावन। गोवर्धन राधाकुंड में शिष्य को झूठा प्रसाद पिलाने वाले बाबा का वीडियो वायरल। कोरोना संक्रमण के बीच भक्तों को भारी न पड़ जाए आस्था। शमशाबाद आगरा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। ओवरटेक कर रहा बाइक सवार आया कैंटर की चपेट में। युवक गंभीर रूप से घायल। थाना ताजगंज क्षेत्र के दिगनेर गांव के पास का मामला।
परिजनों ने लगाया फिरोजाबाद के जिला अस्पतालों के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। इलाज के लिए लाई गई महिला को उपचार न मिलने की वजह से महिला की हुई मौत। डौकी क्षेत्र के कविश की ताल बिरहनी में खड़ंजा निर्माण को लेकर गांव के ही दबंगों ने कार्य का विरोध करते हुए ग्रामीणों पर जमकर पथराव किया। दबंगों द्वारा पथराव करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, तो वहीं ग्रामीणों द्वारा दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी व कार्यवाही की मांग उठाई। हम लोग अभी करीब जो है 1-1.5 घंटे पहले करीब समथिंग टाइमिंग 2:30 का करीब समथिंग टाइमिंग थी। हम लोग कवरेज पर गए थे। ताल बिलहनी थाना डौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कविश पुलिस चौकी के नजदीक। तो वहाँ हम लोग जो है कवरेज के लिए गए हुए थे। वहाँ एक सरकारी ग्राम पंचायत जो है विधायक निधि से कार्य चल रहा था खरंजे नालियों का। तो हम लोग दोनों पक्षों को बराबर पूछने की जो है कोशिश कर रहे थे। इतने में जो विपक्ष दूसरी पार्टी ने आकर के ऊपर छत से ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, पथराव कर दिया, और जिससे कि हम लोग करीब 4-5 लोग पत्रकार थे, तो हम सब लोगों को वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा। और बाकी हम लोगों के चोटें भी आई है, जो कि हम लोगों के पत्थर मारे गए हैं। और जो पार्टी का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, बाकी वो अज्ञात में है, बाकी पहचान सकता हूँ। ताल बिलहनी ग्राम पंचायत, वो करीब होंगे 20 लोग। आवास विकास कॉलोनी वार्ड 75 के सेक्टर 6F में सड़क के मरम्मत कार्य व पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास शनिवार को महापौर नवीन जैन ने किया। इस अवसर पर दीनदयाल मंडल अध्यक्ष मनोज बघेल व निवर्तमान मंडल अध्यक्ष अनिरुद्ध भदौरिया सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आवास विकास कॉलोनी वार्ड 75 के सेक्टर 6F में सड़क के मरम्मत कार्य व पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास शनिवार को महापौर नवीन जैन की मौजूदगी में दीनदयाल मंडल अध्यक्ष मनोज बघेल व निवर्तमान मंडल अध्यक्ष अनिरुद्ध भदौरिया ने नारियल फोड़कर किया। कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए महापौर नवीन जैन ने पार्टी के दोनों पदाधिकारियों से शिलान्यास कार्य करवाया। इस दौरान महापौर नवीन जैन ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद शहर में विकास कार्य शुरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम निधि से सेक्टर 6F में पार्क का सौंदर्यीकरण व सड़क का मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान महापौर ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी में लोहा मंडी जोन के कार्यालय से सेंट्रल पार्क तक आदर्श रोड बनाया जाएगा। इसके अलावा करकुंज चौराहा रोड व सेक्टर 4 पुलिस चौकी से सेंट्रल पार्क रोड होते हुए निहाल कॉम्प्लेक्स तक भी मुख्य मार्ग का मरम्मत कार्य कराया जाएगा। महापौर ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 5 में कारगिल शहीद हसन मोहम्मद की स्मृति में भी सड़क का मरम्मत कार्य कराया जाएगा। महापौर ने आगरा महानगर में पौधारोपण पर जोर दिया, लोगों से पौधों व तिरंगा ट्री गार्ड के संरक्षण की अपील की। महापौर ने कहा कि शहर में इस बार जल भराव न हो, इसके लिए नालों की तली झाड़ सफाई कराई जा रही है। वह स्वयं नालों का निरीक्षण कर रहे हैं। किया जा रहा है। आज उसी क्रम में आवास विकास परिषद में डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के, उनके पास उस पार्क का जिसकी देखरेख बहुत लंबे समय से अपेक्षित भी पार्क पड़ा था, उसमें आवश्यकता थी काम कराने की। उसका जीर्णोद्धार का काम भी हम कर रहे हैं। और एक सड़क भी है जो टूट गई थी, सड़क खराब थी, गड्ढे युक्त हो गई थी, उसे गड्ढे मुक्त कराने के लिए हॉटमिक्स प्लांट से उस सड़क का जीर्णोद्धार कराने का काम भी का शुभारंभ आज हमने किया है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष मनोज बघेल, डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा, अनिरुद्ध भदौरिया और सुषमा जैन जो यहाँ की लोकप्रिय पार्षद हैं, और हमारे श्यामवीर सिंह पार्षद हैं, और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण की मौजूदगी में ये कार्य हमने आज संपन्न किया है। मुझे लगता है कि ये काम पूरा होने के बाद यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। ये काम मेरे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं अपने माननीय महापौर नवीन जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज इसी क्रम में जनता की समस्या को देखते हुए सेक्टर 6 में यहाँ पर पार्क का रंगाई पुताई, फुटपाथ और बाउंड्री वॉल का काम किया जाएगा और सड़क का हॉटमिक्स का काम किया जाएगा। मैं अपनी तरफ से, क्षेत्रीय जनता की तरफ से माननीय महापौर जी धन्यवाद देती हूँ और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम पुंडे जी को धन्यवाद देती हूँ। क्षेत्रीय पार्षद सुषमा जैन ने महापौर को आवास विकास कॉलोनी में नालों की सफाई व उनकी सिल्ट उठने की जानकारी दी। क्षेत्रीय पार्षद सुषमा जैन ने महापौर को आवास विकास कॉलोनी में नालों की सफाई की जानकारी दी। इस दौरान यूपी होम्योपैथी बोर्ड सदस्य डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा, वार्ड 79 के पार्षद श्यामवीर सिंह, मंडल महामंत्री मनीष अग्रवाल, श्रीकांत शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश पालीवाल, व्यापारी नेता मोनू अग्रवाल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की चेयरमैन रही दरवेश यादव की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने केंद्रीय कार्यालय पर चौधरी अजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की चेयरमैन रही दरवेश यादव की दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने केंद्रीय कार्यालय पर मनाई। जनमंच के अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन धारण किया। इस अवसर पर जनमंच अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह एडवोकेट ने दरवेश यादव के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि दरवेश यादव आगरा की रत्न थी। उनके असामयिक निधन से आगरा को बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति हुई है। वर्तमान में आगरा, अलीगढ़, झांसी मंडल से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में कोई प्रतिनिधि नहीं है। यादव एक निर्भीक, निडर अधिवक्ता नेता थी। उन्होंने चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोठी मीना बाजार मैदान में पुलिस फोर्स के सामने काला कोट लहराकर प्रधानमंत्री को दिखाया था, विरोध किया था और वी वांट हाई कोर्ट के नारे लगाए थे। वो बहुत ही मिलनसार, हंसमुख थी, सभी अधिवक्ताओं से बड़ी सरलता से मिलती थी। दरवेश यादव ने जनमंच की बहुत मदद की और वह जनमंच की संस्थापक सदस्य थी। दी गई आज ही के दिन काल के क्रूर हाथों ने कुमारी दरवेश यादव को हमारे बीच से उन्हें उठा लिया था। कुमारी दरवेश यादव का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही महान था, बड़ी सरल स्वभाव और सरल महिला थी। अधिवक्ता के बीच में बड़ी सहजता से सबसे मिलती थी और सबसे मिलकर के उनकी बात को उठाती थी। चाहे वो पुराने हाई कोर्ट बेंच का मसला रहा हो, उस हाई कोर्ट बेंच के मसले में भी जो अच्छे से अच्छे धुरंधर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए वो कुमारी दरवेश यादव ने करके दिखाया। और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जनमंच आज ये पुनर्मान करता है कुमारी दरवेश यादव की प्रतिमा सिविल कोर्ट परिसर आगरा में स्थापित हो। गेट नंबर 2 का नाम दरवेश द्वार रखा जाए। ये 2 मांगे का जो प्रस्ताव है उसका जनमंच ने आज प्रस्ताव पारित किया है और इसे लेकर के अब आगे बढ़ेंगे। जब तक उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि कुमारी दरवेश यादव हमें छोड़ करके इस सिविल कोर्ट परिसर में ही गई थी, इसलिए सिविल कोर्ट परिसर में उनकी प्रतिमा लगना ही उनके लिए श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगा। इस अवसर पर जनमंच ने मांग की कि दरवेश यादव की प्रतिमा सिविल कोर्ट परिसर आगरा में लगाई जाए और गेट नंबर 2 का नाम कुमारी दरवेश यादव द्वार रखा जाए। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी लोगों ने समर्थन किया और कहा जनमंच दोनों मांगों के लिए संघर्ष करेगा। श्रद्धांजलि सभा अध्यक्षता चौधरी अजय सिंह, एडवोकेट अध्यक्ष जनमंच ने की और संचालक भारत सिंह ने किया। इस अवसर पर सभा में करतार सिंह भारती, सुरेंद्र लखन, जितेंद्र अरुण पचौरी, चौहान, गिरिराज रावत, टीपी सिंह, दीपक शर्मा आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। आगरा के थाना शाहगंज के जगने रोड स्थित राधेवाली गली में पड़ोस के ही रहने वाले आरोपियों ने पहले तो नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गए और फिर धोखे से उसके साथ जबरन निकाह कर लिया। मामला विगत 16 जून माह का है। शकील की नाबालिग पुत्री को पड़ोस के ही रहने वाले हैदर और उसके अन्य साथी 16 जून को ले गए थे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित की पुत्री को गुमराह कर पहले चुपचाप से पीड़ित को बगैर जानकारी के नामनेर स्थित मस्जिद में निकाह कर लिया। फिर लगभग 5 महीने बाद आरोपी पीड़ित की पुत्री को भगाकर ले गए। पीड़ित को जब जानकारी हुई तो पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाना एतमादपुर में मुकदमा दर्ज करा दिया। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने नाबालिग को आरोपियों से बरामद कर लिया। नाबालिग के न्यायालय में पेशी के बाद पीड़िता को न्यायालय ने नाबालिग के घर वालों को सुपुर्द कर दिया। घटना सर ये हुई कि हमें पता लगा था कि 6-7 महीने पहले मेरी लड़की का निकाह करा दिया इन लोगों ने और निकाह कराने के बाद में फिर 4-5 थाने में आए थे। आपने शादी की? हाँ। कहाँ पर की थी? शादी मैंने इधर ही की थी। अच्छा, कितने दिन पहले की थी? बस कोर्ट मैरिज किया और कुछ नहीं किया। कितने दिन पहले? जाने से कितने दिन पहले किया था? 6-7 महीने हुए। अच्छा, पहले आपने कोर्ट मैरिज किया, फिर 6-7 महीने तक घर पर रही, उसके बाद में गए हैं? हाँ। तो आप अपनी मर्जी से गई थी या वो कोई ले गया था? नहीं, अपनी मर्जी से गई थी, कोई नहीं लेकर। कोई लेके नहीं गया।
नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और गुपचुप निकाह करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी हैदर को जेल भेज दिया, मगर जब आरोपियों के परिजन पीड़िता को मुकदमा वापस ले और लड़की को उन्हें सौंपने का दबाव डाल रहे हैं। मुकदमा वापस नहीं लेने की दशा में पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और लड़की को जबरन उठाकर ले जाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से अपनी बेटी को बचाने और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। पंचायत उपचुनाव के लिए आगरा मंडल में शनिवार सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। आगरा जिले में कुल 160 रिक्त पदों के लिए मतदान हुआ। इसमें 156 ग्राम पंचायत सदस्य, 3 प्रधान व 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले गए। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आगरा मंडल में गर्मी के कारण सुबह व शाम को मतदान केंद्र पर भीड़ देखी गई और दोपहर को मतदान कम रहा। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इसी दौरान मुख्य विकास अधिकारी ए मणिक नंदन और एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे द्वारा बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। तो वहीं सीडीओ के अनुसार मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान प्रक्रिया को संपूर्ण कराया गया। 14 जून को मतगणना के परिणाम घोषित किए जाएंगे। आज हो रहे हैं उपचुनाव के तहत क्या है रिक्त स्थानों पे आज पंचायत चुनाव का आज 12 तारीख और 14 तारीख को इलेक्शन जो है वो कराया जाना है। जैसे कि प्रबंध पिछले 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के दिन रहा है, सिमिलर जो है वो उचित तरीके का प्रबंध जो है वो आज 12 तारीख और 14 तारीख को भी लगाया जाएगा। सभी अधिकारी जो है वो फील्ड में है, भ्रमणशील है और जितने भी बूथ हैं, जितने भी सेंटर्स है उसको माना। एसपी सिटी के अनुसार मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया गया। 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बांके बिहारी की नगरी में तय होगी चुनावी रणनीति। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं संजीव चौरसिया, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल सहित प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी व ब्रज क्षेत्र के सह संगठन मंत्री करमवीर सिंह सहित तमाम पदाधिकारी करेंगे मंथन। पार्टी की नीतियों रीतियों पर मंथन होगा, आगामी आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा होगी और पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। और मैं समझती हूं कि आज से मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूं सारे कार्यकर्ताओं का, जिनकी मेहनत से, जिनकी लगन से ये कार्यक्रम आज यहाँ पर हो पा रहा है और इसका संदेश पूरे ब्रज में जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा और आगामी समय में सरकार बनाने के लिए हमारा मील का पत्थर साबित होगा। आगामी इसमें कौन कौन दिग्गज नेता लोग होंगे मौजूद? आज पूरे ब्रज से आए हुए तमाम दिग्गज नेता मौजूद होंगे, हमारे सारे जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद होंगे, सारे जिलों के प्रभारी मौजूद होंगे, पूरे ब्रज क्षेत्र की कार्यकारिणी यहाँ मौजूद होगी और वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी यहाँ उपस्थित होंगे। उनका मार्गदर्शन आज प्रत्येक कार्यकर्ता को मिलेगा और ऊर्जा का संचार करेगा। भोजन की आवश्यकता आपने देखा पूरी मीडिया ने कि उन्होंने पूरे जन जन तक जाकर कोरोना महामारी के दोनों वेव में जाकर काम किया और उस दरमियान मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में हजारों कार्यकर्ता हमारे बलिदान हुए और लेकिन हमारा कार्यकर्ता कभी भी बलिदान से पीछे नहीं हटता है, चाहे वो कैसी भी विपत्ति रही हो, क्योंकि हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों विचारों पर काम करते हैं, जो कि जिनका कि सिद्धांत हमेशा ये था कि जब भी मानवता पर संकट आए, व्यक्ति पर संकट आए, तो हमारे जो हम मूल रूप से संघ के स्वयंसेवक हैं, हम हमेशा जन जन की सेवा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। बैठक में कितने लोग उपस्थित रहेंगे? लोग बैठक में उपस्थिति की जो हमारे पास सूची आई है वो 66 लोगों की आई है। 66 लोग इसमें अपेक्षित हैं। 17 की है। कितने बजे से कितने बजे तक का रहेगा? 11 बजे से लगभग 2-2:30 बजे तक का सत्र रहेगा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा। मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया।
समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल पर लगा है लापरवाही का आरोप। इलाज के लिए लाई गई महिला को उपचार न मिलने की वजह से महिला की हुई मौत। परिजनों ने लगाया जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। महिला को उपचार न देने की वजह से महिला की मौत पर परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाए। आपको बता दें, फिरोजाबाद जिला अस्पताल पर पहले भी डॉक्टरों की लापरवाही के कई आरोप लगे हैं, जहां डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीजों की मौत हो चुकी है। पूरा मामला फिरोजाबाद थाना लाइन पार के आजाद नगर का है, जहां इलाज के लिए लाई गई महिला को उपचार न देने की वजह से महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों पर इलाज न करने की वजह से महिला की मौत हुई है। मैं अपनी सिस्टर को सुबह मॉर्निंग में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में लेके आया। उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो उन्होंने रेफर कर दिया 4 नंबर वार्ड के लिए। तो 4 नंबर वार्ड में बोल रहे थे भैया अगर बेड नहीं खाली है, मेरे पास मरीज पूरे हैं। तो मैं बेड चेक करने गया, 4 बेड खाली थे। तो मैंने विधायक जी से फोन लगाकर कहा, मैंने विधायक जी ने वहाँ पर डॉक्टर साहब से बात की। उन्होंने ये कहा कि मरीज की तबीयत ज़्यादा खराब है, मैं मानसिक विभाग रोग में भेज रहा हूँ। मैं मानसिक विभाग रोग में लेकर आ गया तो यहाँ पर उन्होंने एक बोतल लगा दी है। और सुबह से मैं कई बार कह रहा हूँ भाई मेरा मरीज ज़्यादा हालत में है, देखो उसको। तो डॉक्टर लोग कहते हैं अरे एकदम थोड़ी नहीं, हम कुछ कर देंगे। हमने नहीं कर दोगे फिर भी तो आप कोई दवा या कोई सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से। वहीं मृतका के पति ने लिखित में CMS आलोक शर्मा से भी शिकायत की। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बाहर की लिखित दवा मंगाई। वहीं CMS आलोक शर्मा से शिकायत की गई। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आगरा रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक बाइक सवार युवक कैंटर की चपेट में आ गया। कैंटर की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दे दी गई। शमशाबाद की तरफ से एक युवक अपनी बाइक से आगरा किसी काम से जा रहा था। तभी थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित दिगनेर गांव पर कैंटर गाड़ी को ओवरटेक करते समय बाइक सवार युवक कैंटर की चपेट में आ गया। कैंटर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसा देख घटनास्थल पर बड़ी संख्या में राहगीर एकत्रित हो गए और घटना की जानकारी इलाकाई पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल युवक को उपचार के लिए आगरा निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। हॉस्पिटल में युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए दुकान में घुसकर मालिक तथा स्टाफ के साथ मारपीट की, तो वहीं घटना का पूरा वीडियो दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। बता दें, पूरा मामला यूपी के फिरोजाबाद थाना लाइन पार क्षेत्र के रामनगर स्टेट बैंक के पास का है, जहां दबंगों ने दबंगी दिखाते हुए फोटो स्टूडियो की दुकान में घुसकर घटना को अंजाम दिया। दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए दुकान के अंदर घुसकर मालिक तथा स्टाफ के साथ मारपीट की और पीड़ितों को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, तो वहीं खुलेआम दबंगई करते दिख रहे आरोपी बेखौफ घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें पुलिस का कोई भय नहीं। जानकारी के लिए थाना अध्यक्ष से संपर्क किया गया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित को ही थाने में बंद कर दिया। आज की घटना ये है, आज सुबह निकल गया मैं 8 बजे अपनी ससुराल, जिसके प्रति मैं लौटा 2 से 2:30 बजे के बीच में। ये घटना है लगभग 1 बजे से 1:06 की। दुकान पे तुम्हारे कन्हैया ठाकुर साहब आए, उन्होंने मेरे भाई के साथ बेअपरता की बातें की और हाथापाई की और उसका सबूत इस वीडियो के साथ है। आप वीडियो वाली जो करेंगे उसके साथ है, आप देखें उसको। उसके बाद कभी मैंने कुछ नहीं कहा। किस चीज की दुकान है आपकी? मेरी फोटोग्राफी की दुकान है। किस जगह पे? रामनगर भारतीय स्टेट बैंक के नीचे। कितने लोग थे जो मारपीट करने वाले थे? 2 या 3 लोग थे। 3 लोग थे? हाँ, उसमें से केवल 2 ही लोग हुए। तो अब यहाँ थाने खड़े हैं।
जब मामला एसएसपी फिरोजाबाद अशोक कुमार के संज्ञान में आने के बाद दुकान में घुसकर पीटने वाले व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की। बता दें, एसएसपी फिरोजाबाद की मुहिम है कि जनपद में कोई भी व्यक्ति गलत जेल नहीं जाएगा, तो वहीं एसएसपी ने दुकान में घुसकर पीटने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बाइक फिसलने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक पर बैठा दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल साथी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एटा रोड स्थित मोहन्नीपुर का है, जहां बाइक फिसलने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं उसका साथी घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं गंभीर घायल साथी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी 2 लोगों को पुलिस लेकर आई थी और उसमें एक पेशेंट ब्रॉड डेड पाया गया है, एक को हमने एग्जामिन किया, उनका इलाज किया, उसको चेस्ट में सीवियर इंजरी है आगे की तरफ, उनको हमने ट्रीटमेंट दे करके जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया। क्या लग रहा है, कैसे मौत हुई है? अब पुलिस वाले तो एक्सीडेंटल केस कुछ बता रहे थे, अब ज्यादा हमें जानकारी नहीं। बता दें, पिंटू उम्र करीब 25 वर्ष, पुत्र मुंशीलाल निवासी टापा कला फिरोजाबाद अपने दोस्त अरविंद कुमार पुत्र गरीबदास के साथ मोटरसाइकिल से जसराना क्षेत्र में गए थे। वहीं वहां से लौटते समय तभी उनकी मोटरसाइकिल मोहनीपुर के समीप पहुंची ही थी कि अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही देर बाद वहां से निकल रहे राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस घायलों को लेकर जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने पिंटू को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया, वहीं गंभीर घायल को फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन रोते बिलखते हुए अस्पताल के लिए रवाना हो गए। गोवर्धन में राधाकुंड में एक बाबा का वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। बाबा अपने शिष्यों को मुंह से लगाई खिचड़ी का प्रसाद बांट रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच ऐसी लापरवाही भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि श्रीधाम राधाकुंड में बाबा प्राण कृष्ण दास महाराज, जो कि श्रीधाम राधाकुंड में बेड़ा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, राधाकुंड के साथ साथ देश भर में उनके हजारों शिष्य बताए गए हैं। बाबा के शिष्य केवल बाबा की सेवा और उनके आदेश अनुसार कार्य करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। बाबा प्राण कृष्ण दास अपने शिष्यों को अपने मुंह से लगाकर खिचड़ी प्रसाद शिष्य को वितरण किए जाने वाले खिचड़ी में मिलाते हुए देखे जा रहे हैं। बताते हैं कि यह परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। बाबा प्राण कृष्ण दास द्वारा जो प्रसाद शिष्य में बांटा जाता है, उससे पहले बाबा द्वारा झूठा कर प्रसाद में मिलाने के बाद प्रसाद शिष्यों के बीच वितरण किया जाता है। राधाकुंड में बाबा प्राण कृष्ण दास के शिष्य बाबा के साथ हरि नाम संकीर्तन और बाबा के आश्रम में बनाया गया प्रसाद ग्रहण कर भक्तों के बीच वितरण करते हैं। बाबा प्राण कृष्ण दास के शिष्यों से बात करने पर उन्होंने बताया, बाबा उनकी आस्था एवं राधा रानी की भक्ति प्राप्त कराने की दिशा में ले जाते हैं। बाबा प्राण कृष्णदास को वे ईश्वर के समान सम्मान देते हैं। बाबा प्राण कृष्णदास उनके गुरु हैं। इनकी सेवा और सम्मान करना उनका उद्देश्य है। बाबा की साधना से सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और उनकी प्रेरणा से ही हम धर्म का प्रचार करने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। बाबा प्राण कृष्णदास के आश्रम में रहने वाले शिष्य सभी समुदाय के हैं। फिरोजाबाद में वाहन चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग के सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध असलाहों सहित चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। एसएसपी फिरोजाबाद ने प्रेस वार्ता कर किया घटना का खुलासा। बता दें, फिरोजाबाद में लगातार वाहन चोरी की छोटी बड़ी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं फिरोजाबाद एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई है कि वाहन चोरी करने वाला गैंग का सरगना अपने साथियों के साथ बुलेट मोटरसाइकिल असम चौराहे की तरफ से आने वाला है। अगर जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है। वहीं मुखबिर की सूचना मिलते ही पचोकरा पुलिस व सर्विलांस टीम ने अपनी संयुक्त कार्रवाई कर वाहन चोरी करने वाले अंतर जनपदीय सरगना सहित 3 अभियुक्तों को 2 अदद तमंचा कारतूस के साथ चोरी की 9 मोटरसाइकिल व 2 उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की 2 पहिया वाहन भी बरामद किए। एसएसपी फिरोजाबाद ने बताया कि यह गैंग उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी लगातार छोटी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा था, जो गाड़ी चोरी कर 10 से 15 हजार में बेचकर कमाते थे। छोटी छोटी घटनाओं में मैं बार बार कहता हूँ उनका वर्कआउट होना बहुत जरूरी है, तो इस दिशा में इसने बड़ा अच्छा किया है। और इसमें कोई लग्जरी गाड़ियाँ बड़ी भी
उन्होंने चोरी करी है और ठिकाने लगाए हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। गाड़ी का मिलना, कनेक्ट होना, इंजन नंबर, रजिस्टर नंबर मिलना, कई जगह लिखी रहती है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कई दिक्कतें हैं। तो उस तरह से कुछ गाड़ियां अभी हमें लग्जरी बड़े वाहन बरामद होने की। सर इसमें कितना बड़ा रैकेट है, ये कितने लोग? ये देखो रैकेट आपका जयपुर, आगरा, कानपुर यहाँ से मिला के है, तो आप इसे अंतर क्रांति तो कर ही सकते हैं। अब इसको हम बैंक रजिस्टर कराएंगे, अभी कुछ उनके मेंबर मिलने हैं, उन्हें भी लाएंगे, लेकिन कराएंगे रजिस्टर। तो गाड़ियों अब आगे गाड़ियां तो लूटना जब कम हो जाएंगी तब लगेगा हाँ सब सही कर। सर पूछताछ में कितने दिन से काम करते थे मोटरसाइकिल चोरी होगा? ये पिछले कम से कम इन्होंने जो बताया है कि 2-2.5 साल से तो करीब। वहीं ये लोग अधिकतर महंगी व नए पहिया वाहनों को ही निशाना बनाते हैं और गाड़ियों के लॉक ट्रैक करने हेतु मास्टर चाबी भी रखते थे। सभी आरोपियों के खिलाफ थाना पचोकरा में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉप्सल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉप्सल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा वासियों के लिए राहत भरी खबर, कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। कोरोना के 10 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। खड़ंजा निर्माण को लेकर गांव में हुआ जमकर विवाद। विधायक निधि से खड़ंजे का चल रहा था निर्माण कार्य। गांव के ही दबंगों ने निर्माण कार्य में डाली बाधा। विरोध करने पर ग्रामीणों पर बरसा ईंट पत्थर। टोकी क्षेत्र के कबीश चौकीदार बिरहनी का मामला। आगरा को मिली एक और बड़ी उपलब्धि। इंजीनियर उमेश शर्मा बने पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग भारती पर्यावरण प्रकोष्ठ के भी हैं चेयरमैन इंजीनियर उमेश शर्मा। सेंट्रल पार्क से डोमंडी जोन कार्यालय तक बनेगी आदर्श रोड। पार्क व सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में महापौर ने की घोषणा। कारगिल शहीद की स्मृति में भी सेक्टर 5 में बनेगी सड़क। दबंगों ने दुकान में घुसकर की मालिक तथा स्टाफ के साथ मारपीट। मारपीट का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। फिरोजाबाद थाना लाइनबर्ड क्षेत्र के रामनगर स्टेट बैंक के पास का मामला। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की चेयरमैन रही दरवेश यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने केंद्रीय कार्यालय पर दीप प्रज्वलित किया। बांके बिहारी की नगरी में तय होगी चुनावी रणनीति। 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी रणनीति। प्रदेश के भाजपा सह संगठन मंत्री करमवीर सिंह जी पहुंचे वृंदावन। गोवर्धन
दिन राधाकुंड में शिष्य को झूठा प्रसाद पिलाने वाले बाबा का वीडियो वायरल। कोरोना संक्रमण के बीच भक्तों को भारी न पड़ जाए आस्था। शमशाबाद आगरा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। ओवरटेक कर रहा बाइक सवार आया कैंटर की चपेट में, युवक गंभीर रूप से घायल। थाना ताजगंज क्षेत्र के दिगनेर गांव के पास का मामला। परिजनों ने लगाया फिरोजाबाद के जिला अस्पतालों के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। इलाज के लिए लाई गई महिला को उपचार न मिलने की वजह से महिला की हुई मौत। डौकी क्षेत्र के कविश की ताल बिरहनी में खड़ंजा निर्माण को लेकर गांव के ही दबंगों ने कार्य का विरोध करते हुए ग्रामीणों पर जमकर पथराव किया। दबंगों द्वारा पथराव करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, तो वहीं ग्रामीणों द्वारा दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी व कार्यवाही की मांग उठाई। हम लोग अभी करीब जो है 1-1.5 घंटे पहले करीब समथिंग टाइमिंग 2:30 का करीब समथिंग टाइमिंग थी। हम लोग एक कवरेज पर गए थे। ताल बिलहनी थाना डौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कविश पुलिस चौकी के नजदीक। तो वहाँ हम लोग जो है कवरेज के लिए गए हुए थे। वहाँ एक सरकारी ग्राम पंचायत जो है विधायक निधि से कार्य चल रहा था खरंजे नालियों का। तो हम लोग दोनों पक्षों को बराबर पूछने की जो है कोशिश कर रहे थे। इतने में जो विपक्ष दूसरी पार्टी ने आकर के ऊपर छत से ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, पथराव कर दिया, और जिससे कि हम लोग करीब 4-5 लोग पत्रकार थे, तो हम सब लोगों को वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा। और बाकी हम लोगों के चोटें भी आई है, जो कि हम लोगों के पत्थर मारे गए हैं। और जो पार्टी का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, बाकी वो अज्ञात में है, बाकी पहचान सकता हूँ। ताल बिलहनी ग्राम पंचायत, वो करीब होंगे 20 लोग। आवास विकास कॉलोनी वार्ड 75 के सेक्टर 6F में सड़क की मरम्मत कार्य व पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास शनिवार को महापौर नवीन जैन ने किया। इस अवसर पर दीनदयाल मंडल अध्यक्ष मनोज बघेल व निवर्तमान मंडल अध्यक्ष अनिरुद्ध भदौरिया सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आवास विकास कॉलोनी वार्ड 75 के सेक्टर 6F में सड़क के मरम्मत कार्य व पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास शनिवार को महापौर नवीन जैन की मौजूदगी में दीनदयाल मंडल अध्यक्ष मनोज बघेल व निवर्तमान मंडल अध्यक्ष अनिरुद्ध भदौरिया ने नारियल फोड़कर किया। कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए महापौर नवीन जैन ने पार्टी के दोनों पदाधिकारियों से शिलान्यास कार्य करवाया। इस दौरान महापौर नवीन जैन ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद शहर में विकास कार्य शुरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम निधि से सेक्टर 6F में पार्क का सौंदर्यीकरण व सड़क का मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान महापौर ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी में लोहा मंडी जोन के कार्यालय से सेंट्रल पार्क तक आदर्श रोड बनाया जाएगा। इसके अलावा करकुंज चौराहा रोड व सेक्टर 4 पुलिस चौकी से सेंट्रल पार्क रोड होते हुए निहाल कॉम्प्लेक्स तक भी मुख्य मार्ग का मरम्मत कार्य कराया जाएगा। महापौर ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 5 में कारगिल शहीद हसन मोहम्मद की स्मृति में भी सड़क का मरम्मत कार्य कराया जाएगा। महापौर ने आगरा महानगर में पौधारोपण पर जोर दिया, लोगों से पौधों व तिरंगा ट्री गार्ड के संरक्षण की अपील की। महापौर ने कहा कि शहर में इस बार जलभराव न हो, इसके लिए नालों की तली झाड़ सफाई कराई जा रही है। वह स्वयं नालों का निरीक्षण कर रहे हैं। किया जा रहा है। आज उसी क्रम में आवास विकास परिषद में डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के, उनके पास उस पार्क का जिसकी देखरेख बहुत लंबे समय से अपेक्षित भी पार्क पड़ा था, उसमें आवश्यकता थी काम कराने की। उसका जीर्णोद्धार का काम भी हम कर रहे हैं। और एक सड़क भी है जो टूट गई थी, सड़क खराब थी, गड्ढे युक्त हो गई थी, उसे गड्ढे मुक्त कराने के लिए हॉट मिक्स प्लांट से उस सड़क का जीर्णोद्धार कराने का काम भी का शुभारंभ आज हमने किया है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष मनोज बघेल, डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा, अनिरुद्ध भदौरिया और सुषमा जैन जो यहाँ की लोकप्रिय पार्षद हैं, और हमारे श्यामवीर सिंह पार्षद हैं, और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण की मौजूदगी में ये कार्य हमने आज संपन्न किया है। मुझे लगता है कि ये काम पूरा होने के बाद यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। ये काम मेरे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं अपने माननीय महापौर नवीन जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज इसी क्रम में जनता की समस्या को देखते हुए सेक्टर 6 में यहाँ पर पार्क का रंगाई पुताई, फुटपाथ और बाउंड्री वॉल का काम किया जाएगा और सड़क का हॉट मिक्स का काम किया जाएगा। मैं अपनी तरफ से, क्षेत्रीय जनता की तरफ से माननीय महापौर जी धन्यवाद देती हूँ और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे जी को धन्यवाद देती हूँ। क्षेत्रीय पार्षद सुषमा जैन ने महापौर को आवास विकास कॉलोनी में नालों की सफाई
व उनकी सिर टूटने की जानकारी दी। क्षेत्रीय पार्षद सुषमा जैन ने महापौर को आवास विकास कॉलोनी में नालों की सफाई की जानकारी दी। इस दौरान यूपी होम्योपैथी बोर्ड सदस्य डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा, वार्ड 79 के पार्षद श्यामवीर सिंह, मंडल महामंत्री मनीष अग्रवाल, श्रीकांत शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश पालीवाल, व्यापारी नेता मोनू अग्रवाल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की चेयरमैन रही दरवेश यादव की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने केंद्रीय कार्यालय पर चौधरी अजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की चेयरमैन रही दरवेश यादव की दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने केंद्रीय कार्यालय पर मनाई। जनमंच के अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन धारण किया। इस अवसर पर जनमंच अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह एडवोकेट ने दरवेश यादव के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि दरवेश यादव आगरा की रत्न थी। उनके असामयिक निधन से आगरा को बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति हुई है। वर्तमान में आगरा, अलीगढ़, झांसी मंडल से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में कोई प्रतिनिधि नहीं है। यादव एक निर्भीक, निडर अधिवक्ता नेता थी। उन्होंने चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोठी मीना बाजार मैदान में पुलिस फोर्स के सामने काला कोट लहराकर प्रधानमंत्री को दिखाया था, विरोध किया था और वी वांट हाई कोर्ट के नारे लगाए थे। वो बहुत ही मिलनसार, हंसमुख थी, सभी अधिवक्ताओं से बड़ी सरलता से मिलती थी। दरवेश यादव ने जनमंच की बहुत मदद की और वह जनमंच की संस्थापक सदस्य थी। दी गई आज ही के दिन काल के क्रूर हाथों ने कुमारी दरवेश यादव को हमारे बीच से उन्हें उठा लिया था। कुमारी दरवेश यादव का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही महान था, बड़ी सरल स्वभाव और सरल महिला थी। अधिवक्ता के बीच में बड़ी सहजता से सबसे मिलती थी और सबसे मिलकर के उनकी बात को उठाती थी। चाहे वो पुराने हाई कोर्ट बेंच का मसला रहा हो, उस हाई कोर्ट बेंच के मसले में भी जो अच्छे से अच्छे धुरंधर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए वो कुमारी दरवेश यादव ने करके दिखाया। और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जनमंच आज ये पुनर्मान करता है कुमारी दरवेश यादव की प्रतिमा सिविल कोर्ट परिसर आगरा में स्थापित हो। गेट नंबर 2 का नाम दरवेश द्वार रखा जाए। ये 2 मांगे का जो प्रस्ताव है उसका जनमंच ने आज प्रस्ताव पारित किया है और इसे लेकर के अब आगे बढ़ेंगे। जब तक उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि कुमारी दरवेश यादव हमें छोड़ करके इस सिविल कोर्ट परिसर में ही गई थी, इसलिए सिविल कोर्ट परिसर में उनकी प्रतिमा लगना ही उनके लिए श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगा। इस अवसर पर जनमंच ने मांग की कि दरवेश यादव की प्रतिमा सिविल कोर्ट परिसर आगरा में लगाई जाए और गेट नंबर 2 का नाम कुमारी दरवेश यादव द्वार रखा जाए। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी लोगों ने समर्थन किया और कहा जनमंच दोनों मांगों के लिए संघर्ष करेगा। श्रद्धांजलि सभा अध्यक्षता चौधरी अजय सिंह, एडवोकेट अध्यक्ष जनमंच ने की और संचालक भारत सिंह ने किया। इस अवसर पर सभा में करतार सिंह भारती, सुरेंद्र लखन, जितेंद्र अरुण पचौरी, चौहान, गिरिराज रावत, टीपी सिंह, दीपक शर्मा आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। आगरा के थाना शाहगंज के जगने रोड स्थित राधे वाली गली में पड़ोस के ही रहने वाले आरोपियों ने पहले तो नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गए और फिर धोखे से उसके साथ जबरन निकाह कर लिया। मामला विगत 16 जून माह का है। शकील की नाबालिग पुत्री को पड़ोस के ही रहने वाले हैदर और उसके अन्य साथी 16 जून को ले गए थे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित की पुत्री को गुमराह कर पहले चुपचाप से पीड़ित को बगैर जानकारी के नामनेर स्थित मस्जिद में निकाह कर लिया। फिर लगभग 5 महीने बाद आरोपी पीड़ित की पुत्री को भगा कर ले गए। पीड़ित को जब जानकारी हुई तो पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाना एतमादपुर में मुकदमा दर्ज करा दिया। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने नाबालिग को आरोपियों से बरामद कर लिया। नाबालिग के न्यायालय में पेशी के बाद पीड़िता को न्यायालय ने नाबालिग के घर वालों को सुपुर्द कर दिया। घटना सर ये हुई कि हमें पता लगा था कि 6-7 महीने पहले मेरी लड़की का निकाह करा दिया इन लोगों ने और निकाह कराने के बाद में मुझे 4-5 थाने में आए थे। आपने शादी की? हाँ। कहाँ पर की थी?
शादी मैंने इधर ही की थी। अच्छा, कितने दिन पहले की थी? बस कोर्ट मैरिज किया और कुछ नहीं किया। कितने दिन पहले? जाने से कितने दिन पहले किया था? 6-7 महीने हुए। अच्छा, पहले आपने कोर्ट मैरिज किया, फिर 6-7 महीने तक घर पर रही, उसके बाद में गए हैं? हाँ। तो आप अपनी मर्जी से गई थी या वो कोई ले गया था? नहीं, अपनी मर्जी से गई तो कोई नहीं लेकर। कोई लेके नहीं गया। नाबालिग को बहरा फुसरा कर ले जाने और गुपचुप निकाह करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी हैदर को जेल भेज दिया, मगर जब आरोपियों के परिजन पीड़िता को मुकदमा वापस लेने और लड़की को उन्हें सौंपने का दबाव डाल रहे हैं। मुकदमा वापस नहीं लेने की दशा में पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और लड़की को जबरन उठाकर ले जाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से अपनी बेटी को बचाने और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। पंचायत उपचुनाव के लिए आगरा मंडल में शनिवार सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। आगरा जिले में कुल 160 रिक्त पदों के लिए मतदान हुआ। इसमें 156 ग्राम पंचायत सदस्य, 3 प्रधान व 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले गए। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आगरा मंडल में गर्मी के कारण सुबह व शाम को मतदान केंद्र पर भीड़ देखी गई और दोपहर को मतदान कम रहा। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इसी दौरान मुख्य विकास अधिकारी ए मणिक नंदन और एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे द्वारा बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। तो वहीं सीडीओ के अनुसार मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान प्रक्रिया को संपूर्ण कराया गया। 14 जून को मतगणना के परिणाम घोषित किए जाएंगे। आज हो रहे हैं उपचुनाव के तहत क्या है, रिक्त स्थानों पे आज पंचायत चुनाव का आज और 12 तारीख और 14 तारीख को इलेक्शन जो है वो कराया जाना है। जैसे कि प्रबंध पिछले 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के